बैरिस्टर साहब, ये जो तमाम मुआशी हालात हैं जिसके ऊपर आप इस प्रोग्राम में आप भी बात करते रहे हैं, इस सब के दौरान हुकूमत की तरफ से आला अदलिया के लिए बहुत खुसूसी मराहत का ऐलान किया गया और इसकी कोई ख़ास दलील भी नहीं दी गई, लेकिन हम पूछेंगे राना साहब से अगर उनके पास इसकी कोई जस्टिफिकेशन है। जज साहिबान, सुप्रीम कोर्ट के जज साहिबान के लिए हाउस रेंट से जो 68,000 से बढ़ाकर 3,50,000, जुडिशल अलाउंस 4 लाख से बढ़ाकर 11,61,000, तो आपको क्या इसकी कोई वजूहात नज़र आती हैं? इसकी आप मुखालफत करते हैं क्या? इसको कैसे देखते हैं? ये तो देखें, मतलब एक तरफ हालात ये हैं कि इस वक्त IMF आया है जब आपका एक्सटर्नल डेट फाइनेंसिंग में $2.5 बिलियन का शॉर्टफॉल है, और फाइनेंस मिनिस्टर की बात आपने ऐसे नहीं की। देखें, वो भी पढ़े लिखे आदमी हैं, उनकी सारा होमवर्क है, चीज़ें उन्होंने देखी हैं, उन्हें एग्जिम बैंक ने जवाब दिया है। ठीक है, आपने $3.5 बिलियन इस साल चाइना का वापस करना है, जो कि वो एक्सटेंड नहीं कर रहे। जब आपने IMF के साथ टॉक्स की थी, आपने कहा था कि $1.2 बिलियन की हमें एक्सटेंडेड ऑयल फैसिलिटी सऊदी अरेबिया दे रहा है, जो कि अभी तक नहीं आई। आपको $100 मिलियन का हर महीने की बेस पे वो नुकसान आ रहा है, वो खसारा है आपका, उसकी तरफ आपको नहीं पता। इसी दौरान आपने $600 मिलियन स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक से हाईएस्ट एवर जो है ना इंटरेस्ट रेट पे उठाया है। ठीक है, वो एक तरफ आप इस तरह का कर्जा उठा रहे हैं जो कि ये मुल्क बेयर ही नहीं कर सका, और दूसरी तरफ से आप ख़ास एरिया में जो है ना तनख्वाहें बढ़ा रहे हैं। साथ आप क्या कर रहे हैं, आपने एडहॉक जजेस लगाए हैं, उन्हें रिटायरमेंट के पेंशनरी बेनिफिट्स भी मिल रहे हैं, साथ साथ वो क्योंकि एडहॉक जज अपॉइंट हो रहे हैं तो साथ तनख्वाह भी मिलेगी। देखें, आपके पास देने को है नहीं, ठीक है, आप अपने हालात को कंट्रोल करना ही नहीं चाह रहे, और मुल्क में अफरा तफरी का है, और आप कह रहे हैं पॉजिटिव डायरेक्शन में चलिए। ठीक है, स्टॉक एक्सचेंज चढ़ रही है, वो चढ़ क्यों रही है? आपने ये वजह देखी कि इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर उसमें घुसे हुए हैं, उस वजह से वो चढ़ रही है। क्या आम बंदे का पैसा उसमें? फिर देखें, स्टॉक एक्सचेंज आपको रेवेन्यू कितना देती है, टैक्स परसेंटेज में बताएं कि आपके कितने 1%, 2%, 10% कितना कंट्रीब्यूट कर रही है आपकी? तो कंट्रीब्यूट ही नहीं कर रही। बढ़ाने के पीछे मकासद क्या है आपकी? देखिए ये बेवकूफ़ी है। मकासद इनके जो भी हों, इन्हें अपनी प्रायोरिटीज़ की नहीं समझ आ रही। हुकूमत एज हुकूमत बिहेव ही नहीं कर रही। हुकूमत का इंसेंटिव खाली क्या है कि फॉर्म 47 की चोरी ना पकड़ी जाए, उसके लिए ये मुल्क डूब जाए, इन्हें उसकी परवाह नहीं है। इन्हें जो चीज़ रिसोर्स एलोकेशन प्रॉपर करनी चाहिए, पर्क्स कट करने चाहिए, गैर ज़रूरी इजलास नहीं करने चाहिए, नई गाड़ियाँ नहीं मंगवानी चाहिए, जहाज़ों की रिफर्बिशमेंट नहीं करानी चाहिए, अपने ऐवान सदर और इनके जो है ना अखराजात नहीं बढ़ाने चाहिए, उस तरफ तवज्जो नहीं है। इनकी तवज्जो बिल्कुल ही गलत क्या वजह तरफ थी? है। ये जो जुडिशल अलाउंस है और हाउस रेंट, ये चीज़ें बढ़ाने में, बल्कि आपका हिसाब भी ज़्यादा बेहतर होगा। जुडिशल अलाउंस 4 लाख से 11 लाख हुआ, कितना % ये बढ़ा है? ये इसके पीछे क्या मकासद वजह थी, मजबूरी क्या थी आपकी? देखिए, मेरे ख्याल से जुडिशरी को अच्छे तरीके से कॉम्पनसेट करना बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि जुडिशरी के पास ऐसे अब देखें, उन्होंने जो है जस्टिस जो है डिलीवर करनी है, तो वहाँ उनकी कॉम्पनसेशन इस लेवल की होनी चाहिए कि वो एक फेयर और ट्रांसपेरेंट तरीके से जो है वो जस्टिस डिलीवर करें। तो मेरे ख्याल से ये जुडिशल रिफॉर्म्स का हिस्सा है कि आप उनको अच्छे तरीके से जस्टिस डिलीवर नहीं हो रहा था राणा साहब? ये तो मेरे ख्याल से यही लॉजिक मुझे समझ आती है, इसके अलावा तो नहीं आती कि आपने उनको जो है वो एक अच्छे पैकेज दिए ताकि वो जस्टिस जो है वो बेहतरीन तरीके से डिलीवर किया जाए। और जुडिशरी के पर्क्स एंड प्रिविलेजेस ऐसे होने चाहिए कि उनका जो है वो फोकस सिर्फ जो है एक फेयर, ट्रांसपेरेंट और एक जस्टिस डिलीवरी के ऊपर जो है वो हो। और जो बल्कि बैरिस्टर साहब, आप इस बात पर रिस्पॉन्ड करना चाहेंगे? अभी देखें, ऑलरेडी देखें, तनख्वाहें बढ़ानी है, इस सबसे नीचे तनख्वाहें बढ़ाने की ज़रूरत है। IMF के कहने पे जिन्हें पे आपने टैक्स लगाया है उनकी बढ़ाने की ज़रूरत है। अगर जो पहले ही मिलियंस में तनख्वाहें ले रहे हैं उधर आप बढ़ा भी देंगे, उधर क्या फ़र्क पड़ेगा? देखें, ओवरऑल ठीक है, मुल्क के हालात बेहतर करने, फिर बेशक सबकी 15%, 20% बढ़ा दे ऊपर। पाकिस्तान का जुडिशरी के हालात ठीक करने हैं, जो जुडिशरी के हालात, निज़ाम अदल को 26वीं आईनी तरमीम के ज़रिए बुलडोज कर दिया है। अब उसकी पर्क्स बढ़ाएं, जो बढ़ाएं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। मसला क्या है? देखें, अगर एक जगह आपकी इस वक्त सबसे हाईएस्ट तनख्वाह किसकी है, ठीक है, सदर पाकिस्तान की, सदर पाकिस्तान से ज़्यादा आप ऑलरेडी पर्क्स एंड प्रिविलेजेस दे रहे हैं जुडिशरी में, ठीक है, और आपको फिर ज़रूरत महसूस हो रही है उधर ही बढ़ाने की। क्या जो एक इदारे में क्लर्क एजुकेशन डिपार्टमेंट में काम कर रहा है या टीचर किसी दूर दराज इलाके में पढ़ा रहा है, उसका कोई हक नहीं है? क्या वो उसका ये पाकिस्तान नहीं है?
مطلب اس کی طرف نہیں نظر آتا. ٹھیک ہے, یہ خود ان کی انٹینشن واضح ہے, ساروں کو پتہ ہے, ڈھکے چھپی نہیں ہے, مگر ہے کہ اس سے جو افسوس یہ ہو رہا ہے کہ ہم اپنے پاکستان کو خود ہی اپنے ہاتھوں سے بہت پیچھے دھکیل رہے ہیں.